इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग गायत्री महामंत्र से करते हैं। पुनः एक बार सभी लोग कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, स्वर्णिम सूर्य देव का ध्यान कीजिए, भावना कीजिए सूर्य का प्रकाश आपके रोम रोम कण कण में समा रहा है। सूर्य के समान आप ओजस्वी तेजस्वी बन रहे हैं, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, कषाय कल्मशों से मुक्त हो रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको अभी जो समझ में बनी है, परम पूज्य गुरुदेव जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का और श्रद्धेय शैलबाला पंड्या जी का और विशेष सहयोग आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का हमें आज शाम तक नाम देंगे। और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स। आज का जो विषय है वो है हमारा जो अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से हम कैसे इसको व्यापक बना सकते हैं। 13 दिन आप लोगों ने देखा और इसको बड़े ध्यान से सुना। पहले 3 दिन तो आपके संस्कारों का था और उसके बाद जो आपका गर्भ संस्कार है उसका ज्ञान विज्ञान, और 9 महीने तक गर्भवती बहन को क्या क्या करना चाहिए वो अलग अलग विषय आप लोगों ने इस माध्यम से देखा। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे सुना है, देखा है, ये सब जो ज्ञान जो दिया गया है वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो हमारे ऋषियों का ज्ञान है और ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। भगवान को जब भी इस संसार को बदलना होता है तो वो ऋषियों के माध्यम से बदलता है और ऋषि तप करते हैं और अपनी तप की शक्ति प्राणी मात्र को देते हैं, महामानवों को गढ़ते हैं, वो देव मानव को गढ़ते हैं जिसके माध्यम से संसार बदलता हुआ चला जाता है। तो ये ज्ञान जो आपने देखा ये हमारे ऋषियों का ज्ञान था और ये ज्ञान को इस वर्तमान समय में इस पृथ्वी पे लाने का श्रेय जो है हमारे परम युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी को जाता है। उन्होंने उनके जो गुरुदेव जी थे दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी, उन्होंने उनको 4 बार हिमालय में बुलाया था और समय समय पर उन्होंने उनको उत्तरदायित्व सौंपे। तो उसमें से एक उत्तरदायित्व था जो ऋषियों की जो परंपरा है उनको पुनर्जागृत करना। जब परम पूज्य गुरुदेव जी हिमालय गए, उन्होंने देखा कि जो सारे के सारे जो ऋषि थे सूक्ष्म शरीर में बहुत ही दुखी थे, व्यथित थे और उनका दुख का कारण एक ही था कि जो उन्होंने परंपराएं चलाई थी मानव को उत्कृष्ट बनाने के लिए, वो परंपराएं खत्म होती हुई चली जा रही है। तो उस परंपरा को पुनर्जागृत करना होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने संकल्प लिया, जो उनकी मन की पीड़ा थी ऋषियों की वो उनके मन की पीड़ा बन गई और वो उस संकल्प को लेके यहाँ पे आए और शांति कुंज की स्थापना की। शांति कुंज की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है कि जो हमारे ऋषियों की खत्म लुप्त होती परंपरा, जो खत्म हो गई परंपरा को उसको पुनर्जागृत करने के। तो हमारे कई ऋषि हैं, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, पातंजलि, नारद मुनि, भगीरथ, पीपलाद, सब जितने भी ऋषियों की परंपरा यहाँ से फिर से वो शुरुआत कर दी गई। तो उसी में से एक परंपरा हमारी संस्कारों की परंपरा है और आपने देखा कि किस तरह ये संस्कार मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। और यदि इस अध्यात्म को अगर हम विज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तर्क तथ्य प्रमाण के से लोगों को बताते हैं ये ज्ञान को, तो ये जीवन में लोगों के बहुत ही गहराई तक उतरता हुआ चला जाता है। तो इसीलिए जो ये ज्ञान है ये विज्ञान के माध्यम से हम लोगों ने इन 13 दिन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब इस महत्वपूर्ण ज्ञान को क्या हमें अपने तक सीमित रखना चाहिए? इसको सबको बताना चाहिए
और इसको कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? आप लोग सब लोगों ने, जैसे अभी अग्रवाल बाबूजी आपको बता रहे थे कि इसको अपने तक रखने से क्या फायदा। थियोरी तो आपने पढ़ ली, पर प्रैक्टिकल भी तो करना होगा। तो प्रैक्टिकल कैसे करना होगा, तो हम लोग इसके आज की ये जो विषय है इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको लागू किया जा सकता है, इसको कैसे व्यापक बनाया जा सकता है। जब एक छोटी सी नदी जो होती है गोमुख से निकलती है, जब गंगा नदी गोमुख से निकलती है तो बहुत पतली सी धारा होती है, पर आगे जाके वो बहुत विशाल काय रूप धारण कर लेती है। और इसका श्रेय किसको जाता है? वो छोटे छोटे नदी नालों को जाता है जो उससे मिलती हुई चली जाती है और वो व्यापक बन जाती है आगे जाके। इसी तरह जो हमारा देश है वो देश नहीं है, वो मानवीय संस्कृति का एक उद्गम केंद्र है, पर इसको व्यापक बनाने का श्रेय किसको जाता है? उन महामानवों को जाता है, उन संत ऋषियों को जाता है। और इसी तरह एक छोटा सा बीज जब भूमि में रहता है तो एक छोटा सा रहता है, उसको व्यापक बनाने का श्रेय किसको जाता है? उस मिट्टी को जाता है, खाद को जाता है, पानी को जाता है। इसी तरह ये जो आंदोलन का रूप जो लेता जा रहा है ये आवरण संस्कारवाद पीढ़ी, ये एक छोटा सा बीज था, पर इसको व्यापक बनाने का श्रेय किसको किसको जा रहा है? तो आज हम इस माध्यम से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये कार्यक्रम है हमारा, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जन जागरूकता कार्यक्रम पहला, दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम और तीसरा गर्भ संस्कार कार्यक्रम। इन 3 कार्यक्रमों में इसको विभाजित किया। तो पहला जो है जन जागरूकता कार्यक्रम, पावर पॉइंट के माध्यम से हम हर चीज ये बताते हैं कि जो गर्भ काल है, जो 9 महीने का समय है, उसमें व्यक्तित्व का निर्माण 80% हो जाता है। और उसका ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये हम लोग सब लोगों को जहां जहां भी जाते हैं इसको बताते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए कि पूरी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर है, जिसको देख के इंसान इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है और उसके मन में बहुत सारी और भी प्रश्न उठने लगते हैं और भी वो जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो जाता है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम इसको देखने के बाद। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जब वो आता है प्रश्न पूछता है कि और हम लोग को और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, तो उनको हम लोग फिर प्रशिक्षण देते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से। तो इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, और दूसरा प्रशिक्षण जो दे सकते हैं हम लोग गर्भवती बहनों को भी दे सकते हैं। तो कार्यकर्ता के माध्यम से हम कैसे प्रशिक्षण देते हैं? पूरे देश में, पूरे विश्व में गायत्री परिवार फैला हुआ है। तो इसके 4 स्तर है। पहले केंद्रीय स्तर, जैसे यह राज्य स्तर के प्रशिक्षकों को हम प्रशिक्षित करते हैं। उसके बाद जब ये जाते हैं अपने राज्य स्तर में, जो जिला स्तर के शिक्षकों को है उनको प्रशिक्षित करते हैं। फिर जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, और ब्लॉक स्तर के जो लोग हैं वो न्याय पंचायत, ग्राम सभा और ग्रामीण प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। तो इस तरह क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक, कोने कोने तक ये इस रीति से ये पूरा फैलता हुआ चला जाता है। तो और दूसरा जो है, यही कार्यकर्ता जाके गर्भवती बहनों को भी प्रशिक्षित करते हैं। और प्रशिक्षण का विषय क्या होता है? प्रशिक्षण का विषय जैसे गर्भ का ज्ञान विज्ञान, जो आपने पहला विषय एकदम देखा था, वो रहता है। और उसके बाद अन्य विषय, जो महत्वपूर्ण विषय है वो है गर्भ संवाद, गर्भ अवस्था में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, गर्भ अवस्था की आदर्श दिनचर्या और गर्भ अवस्था में आहार। तो ये सारे जो विषय हैं ये मुख्य विषय होते हैं, जो हम लोग जिनकी ट्रेनिंग कार्यकर्ता को भी देते हैं, और कार्यकर्ता जाके गर्भवती को भी ये ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि संकल्प का समय आता है, जब हम गर्भवती बहनों के ट्रेनिंग ये सब चीज बताते हैं तो गर्भ संस्कार के माध्यम से उनको संकल्प दिलवाते हैं। तो संकल्प में उनको जो उनका संकल्प है गर्भवती बहन का, 16 संकल्प जो आप लोगों ने गर्भ संस्कार के कक्षा में देखा था, जो पढ़ा गया था, वो संकल्प रहता है। और जो पति और परिवार वालों का 6 संकल्प है, वो उनको हम लोग करवाते हैं कि आपने जो भी चीज यहाँ से सुना है, देखा है, उसको आपको अपने जीवन में उतारना है। और संकल्प के माध्यम से उनको बिंदु दे देते हैं कि आपको क्या अपने जीवन में उतारना है, बहुत ही संक्षिप्त में। और उनको कुछ पैकेज देते हैं इस संस्कार के माध्यम से, पुस्तकों का भेंट देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ताकि उनका हम लोग फॉलो कर सके, समय समय पर अन्य संस्कार का भी लाभ उनको मिल सके। तो ये सारी चीज हम लोग इस गर्भ संस्कार के माध्यम से उनको
देते हैं। तो इस तरह जो हमारा कार्यक्रम है ये 3 भागों में विभाजित ही आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम व्यापक कैसे बना सकते हैं। तो जिस तरह योग है जो कि पूरे विश्व में एक आंदोलन का रूप लिया है उन्होंने, इसी तरह संस्कारों को भी जन आंदोलन का रूप देना है हम लोगों को। तो सबसे पहले संपर्क के माध्यम से इसको हम इसका विस्तार कर सकते हैं। तो संपर्क किन किन से करना है, अब ये प्रश्न उठता है कि हम लोगों को संपर्क किन किन से करना है। तो यहाँ पे कुछ है विभाग जिनसे संपर्क करना है आपको, और पूरे देश में और विदेश में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और उन्हीं का अनुभव यहाँ पे हम लोगों ने इकट्ठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप भी उन अनुभवों का लाभ ले सके और अपने यहाँ पे जहाँ पे भी है, जिसकी जितनी काबिलियत है, जो जितना कर सकता है वो करे। तो सबसे पहले संपर्क हम सरकार में कर सकते हैं। अब सरकार में ऐसा कौन सा विभाग है जो गर्भवती बहन को डील करता है, तो ये हम लोग देखते हैं। एक तो है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, और दूसरा है महिला एवं बाल विकास विभाग। ये दोनों विभाग जो हैं वो गर्भवती बहनों से उसके संपर्क में रहते हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में हम डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, आशा बहनों से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ANM, HB, इन सबके माध्यम से हम गर्भवती बहन तक पहुँच सकते हैं, इनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। दूसरा है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स आती हैं, कार्यकर्ता आती हैं, सहायिकाएं आती हैं। तो इनके माध्यम से हम गर्भवती बहन तक पहुंच सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप जियो निकलवाइए और पूरे राज्य में सरकार इसको लागू कर दे, और दूसरा तरीका जो कि हमारे पूरे भारत में बहुत ही कामयाब रूप से चल रहा है, वो तरीका है कि हम जाके जो इस विभाग में जो कार्यरत ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क करें। अब देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये हमारे सुपरवाइजर हैं और ये हमारे सब कार्यकर्ता हैं जो इनके पास गए हैं और ये लैपटॉप लेके गए हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं लैपटॉप को। तो उसमें जो आपका जो पहले दिन आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा था ज्ञान का, गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको दिखा रहे हैं, और वो उनको देख के इतनी खुश हो गई कि उन्होंने बोला कि ये तो महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये तो हमारी बहनों को किसी को मालूम ही नहीं। हमारे यहाँ तो गोद भराई होती है, हम लोग उनको फल वगैरह दे देते हैं, और जो सरकार यहाँ से जो अनाज, पौष्टिक अनाज हम लोगों को उपलब्ध करवाती है वो हम लोग को दे देते हैं, बस हम उतना ही उनको जानकारी देते हैं, बाकी स्वच्छता वगैरह की जानकारी देते हैं, पर नैतिक उत्थान के लिए हम लोग उनको कोई भी चीज नहीं बताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिस दिन हमारे केंद्र में गोद भराई होगी उस दिन हम आप लोगों से इसको बुलाएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, और आप हम आके उनको ये पूरा का पूरा ज्ञान उनको बताइएगा। तो इस तरह क्या है कि ये उन्होंने उनको मौखिक आदेश दे दिया, और इस तरह क्या करते हैं फिर हमारे जो बहनें हैं वो जाती है, सब आंगनवाड़ी केंद्र है जो आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हर धर्म के लोग आते हैं। वहां पे जो गर्भवती बहन है और गोद भराई का रस्म आंगनवाड़ी की तरफ से तो होता ही है, और जब गायत्री परिवार वाले सरकार से मिल जाते हैं तो अपना कार्यक्रम वहां पे जाके संपन्न करवाते हैं। तो इस तरह क्या है कि ये एक दो लोगों तक या एक जाति तक सीमित नहीं रह के ये हर एक व्यक्ति तक ये पहुंच जाता है। और आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी होती हैं, कार्यकर्त्री होती हैं, आशा कार्यकर्त्री होती हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इन ऑफिसर्स से कांटेक्ट, आपके DPO है, CDPO है, इनसे संपर्क करके आप आशाओं का प्रशिक्षण रखवा सकते हैं। सुपरवाइजर से संपर्क करके आप आंगनवाड़ियों के मध्य कार्यक्रम रखवा सकते हैं। तो इनको भी पूरा का पूरा प्रशिक्षण देना है। जो हमारे 5 सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे 5 सब्जेक्ट इनको बताने हैं, क्योंकि ये जो एक आंगनवाड़ी है और एक आशा है, वो कई गर्भवती बहनों के संपर्क में रहती, 40-50 गर्भवती बहनों के संपर्क में ये लोग रहती हैं। तो इनको कुछ नहीं तो एक जानकारी हो जाती है, और वो ये जानकारी कुछ हद तक उनको बताती हैं। और हम लोग इनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी हर पैकेज भेजते हैं, तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से भी गर्भवती बहनों को
वो चीज फॉरवर्ड कर देती है। अगर ये ज्यादा बता नहीं पाती हैं तो जो हमारा पैकेज होता है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी गर्भवती बहन तक पहुंचा देती हैं और इनको आंगनबाड़ी में आमंत्रित करती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में लोग आती हैं गर्भवती बहनें, और वहां पे हमारे गायत्री परिवार के लोगों को बुला के पूरा प्रशिक्षण इनके माध्यम से हो जाता है। तो इस तरह देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही है हमारे गायत्री परिवार की बहनों के साथ। और जो दूसरा जो मैंने तरीका आपको बताया, एक तो मौखिक आदेश हो गया, दूसरा है एक जियो के माध्यम से। तो ये सिर्फ उत्तराखंड में ही संभव हो पाया है। पहले 2014 में जब वहां से डीजी ऑफिस से गायत्री परिवार को आमंत्रित किया गया और यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ वहां पे गई और उन्होंने ये प्रेजेंटेशन बताया। उन लोगों को इतना अच्छा लगा। वहां पे मंत्री जी वगैरह भी बैठे थे, डॉक्टर्स भी थे। उन लोगों ने ये देखा और देखा कि ये तो बहुत अद्भुत है और इसको तो पूरे राज्य में लागू करना चाहिए, पर ये एकदम से पूरे राज्य में तो नहीं लागू हो पाएगा। इसको पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह ये कार्य करता है। तो उन्होंने हमें 3 पायलट प्रोजेक्ट दिया, 3 डिस्ट्रिक्ट दी हम लोगों को पूरे उत्तराखंड की, और वहां पे पूरे 1 साल तक ये बहुत ही सफलतापूर्वक इसको ये बहुत चला 1 साल तक। और उसी में देखिए कि सब प्रशिक्षण हुआ। ये सब है हमारे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं। और देखिए कैसे दीप प्रज्वलन कर रही हैं, अन्य धर्म की बहनें भी आके यहाँ पे और इस ज्ञान का लाभ उठा रही हैं। तो ये पूरा प्रशिक्षण हुआ। तो ये पायलट प्रोजेक्ट इतना कामयाब रहा कि जल्द ही 2016 में ये पूरे उत्तराखंड में इसको जियो निकाला गया और इसको लागू कर दिया गया। तो गायत्री परिवार सरकार दोनों मिलके इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। हर साल इनकी जब भी मीटिंग होती है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स की या आशाओं की, तो इसमें ये कार्यक्रम जरूर रखा जाता है और हर साल हजारों की तादाद में इनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये देखिए, ये हजारों की तादाद में है हमारी आशाओं बहनें जिनके मध्य में हो रहा है। ये आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी हैं, ये डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं, यहाँ पे पोस्टेड है, और डॉक्टर नैथानी है जो कि हमारे गायत्री परिवार की थी नहीं, पर जब इन्होंने ये देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसको मुझे बांटना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे आके विशेष शांति कुंज में आई और उन्होंने विशेष यहाँ पे प्रशिक्षण लिया और यहाँ से वो लेके गई और वो डायरेक्टर के पोस्ट में है वो, और अब सब जगह वो इसका प्रचारित कर रही है। तो इस तरह के क्या है कि जो अन्य लोग हैं जो हमारे गायत्री परिवार के नहीं भी हैं वो भी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ये देखिए आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ पे संस्कार करवाया जा रहा है, दीप प्रज्वलन करके संस्कार संपन्न कर रही है हमारी ये बहन, अन्य धर्म की बहनें। इसका हमारा बैनर जो दिख रहा है पीछे, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी का बैनर है, और इसके अंदर में सबको ये बता रही हैं अपने हिसाब से कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों को जानना चाहिए। और ये 9 महीने का जो समय है इसमें क्या क्या करना चाहिए, देखिए हमारी आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी भाग एक किताब रखी हुई है, इसको सबको वितरित करती हैं ये और बताती हैं। सोहनवीर सिंह जी हैं जो सबको बता रहे हैं। ये जो है ये इन्होंने मौलवी जी को बताया, मौलवी जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये सारे बहनों को इकट्ठा करके ये कार्यक्रम करवाया। तो इस तरह क्या है कि ये ज्ञान जो ऋषियों का ज्ञान है वो धीरे धीरे हमारे हर जगह पहुंच रहा है और जो ऋषियों का सपना है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अब दूसरा जो संपर्क का माध्यम है वो है सामाजिक संस्थान। अब सामाजिक संस्थान में क्या क्या आते हैं, पहले तो आपकी फॉक्सी है, दूसरा IMA है, ये आपके डॉक्टर्स के एसोसिएशन, ये गायनेकोलॉजिस्ट के एसोसिएशन है जो फॉक्सी है, दूसरा जो IMA है सारे डॉक्टर्स के एसोसिएशन है। तो इसमें भी हम यही प्रेजेंटेशन उनको प्रेजेंट करते हैं, पर जो विषय है वो हम बदल देते हैं। जैसे कुछ विषय यहाँ पे है, साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गर्भ संस्कार, एंटीनेटल स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट फॉर पोर्टल ग्रोथ एंड वियाबिलिटी, लेट अस रिफॉर्म कल्चर जनरेशन राइट फ्रॉम द वूम, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ गर्भ संस्कार, हाउ टू beget a generous progeny, holistic health management of fetus। मतलब ये विभिन्न एक ही प्रेजेंटेशन है, पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो विषय है उसको बदल के हम लोग ये चीज प्रस्तुत कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है आप जहाँ पे भी जाए
हाँ, उसको उस अनुसार उसको ढाला जा सकता है। आप गांव में जाएंगे तो उस अनुसार उसका विषय बदल दीजिए, प्रेजेंटेशन एक ही रहेगा। डॉक्टर्स की मध्य जाए तो उस अनुसार उसका विषय, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो उस अनुसार उसका सब्जेक्ट हम चेंज करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज में है, प्रांतीय चिकित्सा संघ में है, नर्सिंग कॉलेज, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, महिला संगठन, आयुष में, अभ्युदय, आरोग्य भारती, संस्कार भारती, आरएसएस वालों की तरफ से जो चलता है, जातीय सभा, संगठन, कारपोरेट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सामाजिक समूह एवं मंडल, स्वयंसेवी संगठन, जेल में, अन्य संस्था में। तो ये कुछ मैं आपको झलक दिखाऊंगी जो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये देखिए, ये सीएमई के माध्यम से जो हमारे डॉक्टर्स के बीच में ये प्रस्तुतिकरण हो रही है, इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। दूसरा श्रद्धेय डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न किया गया था जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी को बुलाया गया था और वहां पे जाके उन्होंने इसको बताया। और विदेश के लोग भी, यहाँ पे विदेशी भी बहुत सारे आए थे, उन्होंने इस अद्भुत ज्ञान को देख के इतना आश्चर्य किया कि ये तो हम लोगों को आज तक मालूम ही नहीं था। और ये अब विदेशों में भी ये ज्ञान, रशिया में और आपके अमेरिका में, ये सब का सब ये वहां पे भी प्रारंभ हो गया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से ये पूरे विश्व में फैल गया। ये नर्सिंग कॉलेज में ये डॉक्टर सारस्वत हैं जो सबको बता रही हैं। नर्सिंग कॉलेज में ये एक वो होता है एसोसिएशन मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संगठन है, तो उसमें भी ये बताया जा सकता है। तो उसमें भी हमारे कार्यकर्ता ये जो है वो बता रहे हैं। ये अंबिकापुर जेल छत्तीसगढ़ में गर्भवती बहनों का गर्भोत्सव संस्कार हुआ। जो जेल में जो गर्भवती बहनें थी उनका संस्कार हमारी ये जो कार्यकर्ता हैं वो जेल में जाके उन्होंने ये संस्कार संपन्न करवाए। देखिए, केंद्रीय जेल अंबिकापुर, तो जेल में भी हम ये कार्यक्रम संपन्न करवा सकते हैं। और ये जो जिनकी कुंठित मानसिकता हो चुकी है, अपराधी वृत्ति की जो बहनें हैं, धीरे धीरे इनमें भी परिवर्तन आता है। परम पूज्य गुरुदेव जी की किताबें पढ़ती हैं, वो देखती है कि जो 9 महीने है कितना महत्वपूर्ण है और इसमें हमारी जो वृत्ति है उसको बदलना बहुत जरूरी है। तो ये किताबें पढ़ के वो अपने कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता ही है। देखिए, यज्ञ भी वहां पे संपन्न हो रहे हैं, संस्कार करवाए जा रहे हैं हमारे बहनों के द्वारा। इसके अलावा ये जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में भी ये करवा रहे हैं। ये हमारी डॉक्टर्स हैं। ये आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी भाग एक जो छोटी सी बुक है, पॉकेट बुक, वो हर पेशेंट को देती है। इसमें अपना जो क्लिनिक का नाम है उसका स्टैंप उसने लगा लिया है ताकि उसके क्लिनिक का भी प्रचार हो जाए और ये ज्ञान का वितरण भी हो जाए। तो इस तरह वो अपने क्लिनिक में बुला के देखिए संस्कार करवाती हैं। पूरे महीने में एक बार वो इकट्ठा करवा लेती हैं सारी गर्भवती बहन को। तो महीने में एक बार हमारे जो कार्यकर्ता हैं जाके उनका संस्कार करवाते हैं और महीने में दूसरे या तीसरे सप्ताह में उनको जाके प्रशिक्षण दे देते हैं। तो इस तरह डॉक्टर्स के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य ये किया जा सकता है। ये देखिए, ये वेटिंग रूम है जहाँ पे पेशेंट वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये लगाया गया है वीडियो। एक डॉक्यूमेंट्री मूवीज भी यहाँ से बनी हुई है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का जो लेक्चर है वो आप इधर लगा दीजिए तो लोग सुनते भी रहेंगे। उनका जो समय है वो बर्बाद भी नहीं होगा और ज्ञान भी अर्जित हो जाएगा और इंतजार भी हो जाएगा डॉक्टर्स का। तो सब एक ही तीर से कई निशाने लग सकते हैं। तो ये आप ये है हॉस्पिटल्स में देखिए किस तरह हमारी बहनें जाती हैं महीने में एक दिन और ये पूरा का पूरा ये गर्भवती बहन को प्रशिक्षण दे रही है हॉस्पिटल्स में। सब कार्य चले, देखिए सब योगासन कर रहे हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रही हैं, उनको बता रही हैं, सब हो रहा है। ये हॉस्पिटल का दीवार है उसमें प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व योजना है और उस अभियान के अंतर्गत भी ये चीज बताई जा सकती है सबको। तो इसका भी लाभ हमारी बहनों ने लिया है, भाइयों ने लिया है इस योजना का। और इसमें जो आंगनवाड़ी में योजना चलती है, आंगनवाड़ी अपने हिसाब से जो भी सुरक्षा है, माता को क्या क्या सुरक्षा लेना चाहिए वो लोग बताती, जानकारी अपना देती हैं। बट उसमें हम गायत्री परिवार को भी बुला लेती तो उन लोग भी इसका लाभ उठा लेते हैं। ये ओपीडीज हैं जहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रही हैं हमारी बहनें, तो उन लोग जाके जो हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं उनको जाके उनको एक
थोड़ी सी जानकारी देती हैं, पैम्पलेट्स बांटती हैं, ब्रोशर्स बांटती हैं उनको, और इस तरह ओपीडीज में भी किया जा सकता है। ये रोटरी क्लब है, ये रोटरी क्लब ऑफ कानपुर इंडस्ट्रियल, वहाँ पे ये संपन्न हो रहा है। महिला संगठन है, महिला संगठन में संपन्न हो रहा है। तो इस तरह ये सामाजिक संस्था में आप इस तरह संपन्न कर सकते हैं। अब आपका है जन सामान्य, पब्लिक में आप कैसे जा सकते हैं, पब्लिक में कहाँ कहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो पब्लिक में क्या क्या आता है आपका, धार्मिक जातीय संगठन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल आदि आदि बहुत सारे होते हैं जाति संगठन, एवं अन्य संगठन। परिवार में आप अपने आसपास से शुरू कीजिए, जो आपके नजदीक के लोग हैं पहले परिवार में बताइए, फिर आपके पड़ोसियों को बताइए। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते, बिल्डिंग में रहते, तो बिल्डिंग में एक मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में भी आप सबको इकट्ठा करके उस मीटिंग में बता सकते हैं। फिर कई बिल्डिंग को ले लीजिए, फिर धीरे धीरे शहर को ले लीजिए। इस तरह क्या है कि आप मत्स्य अवतार का रूप धारण कर सकते हैं, एक घर से शुरू करके पूरे शहर को धीरे धीरे आप बता सकते हैं। और इसी तरह प्रजनन आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती बहनें हैं या नव दंपत्ति हैं, किशोरियां हैं, उनको इस बताया जा सकता है। कन्या कौशल जो के माध्यम से, और गांव में, शक्तिपीठ में, प्रज्ञा पीठ में, महिला मंडल में, प्रज्ञा मंडल में। और इसके अलावा जो हमारी महिला दिवस 8 मार्च को आता है, उसमें बड़े स्तर पे कार्यक्रम रखा जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, वो आमंत्रित करते हैं कि आके आप लोग बोलिए हमारे यहाँ पे। उन लोगों को विषय उनके पास रहता नहीं है, तो गायत्री परिवार के पास परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से बहुत सारे विषय रहते हैं, तो वो जाके इस विषय को इन दिवस में जाके अपना विषय प्रस्तुत करते हैं। मातृ दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो 8 मई को होता है। या आप लोग नोट कर लीजिए, पहले से ही 1 महीने पहले से इसकी तैयारी प्रारंभ कर लीजिए, संपर्क करिए इन एनजीओ से, जो ये देख के वो आपको आमंत्रित करेंगे। विश्व स्तन सप्ताह होता है 1 से 7 अगस्त के बीच में, तो इसमें से कोई एक दिन में या 2 दिन में आप पूरा का पूरा पैकेज भी इसमें बताया जा सकता है। कथाओं के माध्यम से, जो प्रज्ञा पुराण होता है, भागवत गीता होता है, उनके माध्यम से भी हम इसको बता सकते हैं। देखिए अन्य संगठन में ये मुस्लिम बहनों का प्रशिक्षण, जो हसन बाग बाड़ी मस्जिद हॉल है नागपुर में, वहाँ पे मस्जिद में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए संस्कार भी मस्जिद में करवा रहे हैं। वहाँ के मौलाना जी से उन्होंने संपर्क किया और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मस्जिद में संपर्क करवा दिया। हमारी गायत्री परिवार की बहनें बैठी हैं यहाँ पे, देखिए सब प्रार्थना वगैरह और बाकी जो प्रशिक्षण है ये दिया जा रहा है इन बहनों को। ये देखिए हमारे आओ बड़े संस्कारवान छोटी से जो किताब है वो भी वितरित की गई इन लोगों को। ये ध्यान से बहन देख रही है, उसको पढ़ रही है। तो इस तरह, और एक गाँव में भी जा के ये बैनर के लगा के ये जो हमारी बहनें हैं, इनको, ये हमारी गायत्री परिवार की बहनें हर चीज बताती हैं और वहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से इनको बता रही हैं। ये कन्या कौशल शिविर लगा के भी किया जा सकता है, विराट कन्या कौशल शिविर जो हमारे गायत्री परिवार का लगता है। या किशोरी सबलीकरण, जो एक ये आंगनवाड़ी केंद्र है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे किशोरियों का भी एक रहता है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे भी जाके हम ये जो आंगनवाड़ी लोग हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, किशोरी बच्चियों को, और हमारे जो गायत्री परिवार के लोग हैं जाके ये चीज उनको बड़े सरल ढंग से बताते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपको अभी से ही अपने आहार का पूरा ख्याल रखना है और अभी से ही आपका आसन ध्यान प्राणायाम करना है, क्योंकि ये जो चीज है ये तो हर मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य और मूलभूत चीज हैं जो कि सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। माध्यम गर्भवती बहन बन रही है, बट ये जो ज्ञान है ये हर लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका आहार कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, और आपको आसन कौन कौन सा करना है, आपको ध्यान क्यों करना चाहिए, आपको प्राणायाम क्यों करना चाहिए। तो ये सब चीज इनको बच्चियों को बताते हैं, तो इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो बहुत देर से उठते हैं, तो जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हैं ये आदर्श दिनचर्या इनको बताया जाता है कि जब आप आदर्श दिनचर्या का पालन करेंगे तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा।
आप पढ़ाई में भी अच्छे हो जाएंगे और आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएंगे। तो ऐसा ज्ञान हमारे गायत्री परिवार इस माध्यम से उनको पूरा का पूरा दे डालते। अब है एक राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना के अंतर्गत किशोरियों का शिविर लगता है, तो उसमें भी ये बताया जा सकता है। नारी शिक्षा के अग्रदूत सावित्रीबाई फूले जयंती। अभी जो जयंतियां आती हैं, सावित्रीबाई फूले जयंती, जीजा माता की, ऐसे बहुत सारी जयंती आती हैं, तो ये इन जयंती में भी हम ये चीज बता सकते हैं जाके। देखिए हमारी बहनों ने इसका लाभ उठाया और ये चीज, ये सारा, ये जयंतियां भी आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जब आप संपर्क करेंगे उनसे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ गर्भवती बहनों का ही नहीं होता है, वहां पे किशोरियों का भी होता है, वहां पे कई जयंतियां भी मनाई जाती हैं और पुष्टाहार तो देते ही हैं, स्वच्छता की बात उनको बताते ही हैं, वहां पे बाल संस्कार शाला भी चलाया जाता है। तो ये सारे की सारे जो योजनाएं सरकार ने आंगनवाड़ी के माध्यम से करवा रहे हैं, वो सारा का सारा जो पैकेज है वो गायत्री परिवार द्वारा चलाया जाता है। तो क्यों ना हम उनसे संपर्क करके इसका फायदा उठा ले। हम लोग को कुछ करना नहीं है इसमें, आपको हर चीज इकट्ठी मिलेगी, मेहनत उनका रहेगा, छत उनकी रहेगी, संसाधन उनका रहेगा और हमें जाके बस बता देना। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ज्ञान को अर्जन करना है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी है। जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ से बताए जाते हैं उसको सुन सुन के उसके नोट्स निकाल के उसको रट लेने हैं और जाके वहां पे बस बता के आ जाना है। इसमें कोई भी मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कितने भी व्यस्त व्यक्ति हैं वो हफ्ते में एक दिन, जिस दिन ये लोग, ये बहनें इनको इकट्ठा करती हैं, वो जाके बता सकते हैं। तो ये व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति भी इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। ये इतना सहज और आसान कार्यक्रम है। इसके अलावा देखिए शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ, परम पूज्य गुरु जी कहते थे कि जो शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ है ये प्रशिक्षण का केंद्र बनना चाहिए, यहाँ पे प्रशिक्षण चलना चाहिए। और ये भारत के हर शहर में ये जो है हमारा जो शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, ये इसकी स्थापना है। तो और उसके आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उनको परम पूज्य गुरुदेव जी का जो ज्ञान है वो पहुंचना चाहिए। तो कैसे पहुंचेगा? तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से पहुंचेगा। तो आप अगर प्रशिक्षण लगाएंगे, उसका प्रचार करेंगे और लोग बार बार आपके शक्तिपीठ में आएंगे तो धीरे धीरे वो शक्तिपीठ से जुड़ जाएंगे और आपकी जो शक्तिपीठ है वो धीरे धीरे मिनी शांति कुंज बनता हुआ चला जाएगा। जैसे शांति कुंज में आप देखते हैं ना, रोज यज्ञ होता है, जप होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे लोग प्रशिक्षण लेते हैं और यहाँ से प्रशिक्षण लेके ऊर्जा लेके जाते हैं, अपने घर में लागू करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने परिवार समाज हर जगह लागू करते हैं और धीरे धीरे पूरा का पूरा माहौल जो है वो शांति कुंजमय बन जाता है। तो इसी तरह ये जो शक्तिपीठ है, ये प्रज्ञापीठ है, ये इतनी शक्ति रखता है कि पूरा वातावरण को वो बदल सकता है। पर शर्त ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो उतने प्राणवान होने चाहिए, उतने आत्मबल के धनी होने चाहिए, उतना उनका जो व्यक्तित्व है परिष्कृत होना चाहिए और वहां से प्रशिक्षण उनको चलाना चाहिए, तब जाके ये कार्य संभव हो पाएगा। और ये भी बहुत ही आपके पास सशक्त माध्यम है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी शक्तिपीठ है और जहाँ भी कई लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये जब आपको बिना खर्चे के मिल जा रहा है। जब हम शादी करने जाते हैं तो जब एक हॉल बुक करवाते हैं तो कितना खर्चा लगता है, 1 दिन 4 दिन का, और लाखों में लग जाता है। यहाँ तो कोई खर्चा ही नहीं देना है, सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना है, उतनी मेहनत करनी है। घर गुरुदेव जी का है और प्रयास आपको करना है। तो इस माध्यम से भी हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह जन सामान्य से हम लोग विभिन्न माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। अब अगला है शैक्षिक संस्थान है। शैक्षिक संस्थान में क्या क्या आता है? आपका स्कूल आता है, कॉलेज आता है, विश्वविद्यालय आता है, मेडिकल कॉलेज आता है। तो इतने सारे आते हैं इसमें। तो इसमें भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। अब जैसे कि अब मेडिकल कॉलेजेस में एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और शोध कार्य, इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये कार्य आप लोग भी ये कार्य आप लोग भी कर सकते हैं। हाल ही में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे, वैसे तो पूरे देश में इसका प्रयास किया जा रहा है, पर सफलता 2 जगह मिली है।
एक तो आपके छत्तीसगढ़ में राज्यपाल माननीय राज्यपाल हमारी सुश्री अनसुईया उइके जी हैं। उन्होंने 9 दिन का हमारा प्रशिक्षण गर्भ संस्कार का शिविर ऑनलाइन चला, तो उसका उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने बोला कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और ये हर जगह इसको फैलाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो इनके मुखारू बिंदु से आप लोग सुन सकते हैं। हमारे जो संयोजक है, प्रभारी है और परिवार के सदस्यों को ये कहना चाहूंगी कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य में इस विषय को लेकर समस्त विश्वविद्यालय के लिए भी और महाविद्यालय के लिए इस तरह के दिशा निर्देश देने का प्रयास करूंगी कि वो भी इस अपने डिप्लोमा कोर्सेस में इस तरह की शिक्षा का जो है शामिल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जानकारी होना जरूरी होता है कि अगर ये चीजें अगर शुरू से ही जीवन में एक नई डिग्री शुरू करने के पहले अगर ये सारी चीजें उसको प्राप्त अगर हो जाए तो वो आने वाले बच्चे का संस्कार के लिए भी वो वैसा ही दिमाग में रखकर और आगे उनको संस्कार आगे भविष्य में कैसे बच्चे का जन्म हो और किस तरह से संस्कारवान बनेंगे, तो ये एक बहुत बड़े हमारे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और दूसरी जगह माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी जो महाराष्ट्र के हैं और हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय त्रिपाठी बाबू जी वहाँ पे गए और उन्होंने ये इस पैकेज को उनके सामने रखा और वो बहुत ही प्रसन्न हुए उसको देख के और उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम पूरे महाराष्ट्र में इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह 2 जगह हम लोगों ने राज्यपाल से संपर्क किया और इस कार्य को उन तक पहुंचाया है। बहुत ही जल्द उम्मीद करते हैं कि ये 2 राज्य में हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए स्कूल में किस तरह हमारी बहन जो हमारी डॉक्टर्स हैं या बहनें हैं जाकी यूनिवर्सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच उनके मध्य ये चीज बताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स को उनकी पढ़ाई तो होती है पर ये जो ज्ञान होता है ये चीज उनको नहीं बताई जाती है। तो जब उनको उस शिक्षा के साथ साथ जब उनको ये विद्या मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो इसको अपने जीवन में भी और हर जितने भी पेशेंट उनके संपर्क में आते हैं उनको भी ये बता सकते हैं। तो इस तरह हम लोग इसी उद्देश्य को लेके हम लोग चलते। इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये स्कूल में देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं आपके 10th के 11th के 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके बीच में भी ये रखा गया है ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके बीच में भी आप जाइए उसका सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, तो इसी तरह प्रेजेंटेशन वही रहता है पर विषय को हम लोग बदल कर प्रस्तुत करते हैं। और बच्चों के बीच में जाते हैं तो उनको थोड़ा सा उनको जीवन में क्या उतारना है वो भी चीज हम लोग उनको बताते हैं, जैसे योगासन करना ये सबके लिए जरूरी है। आपका डाइट पे मैक्सिमम बच्चे पिज्जा बर्गर और चाउमीन मोमोज ये सब खाते हैं, तो उससे आपके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस माध्यम से हम ये भी बता देते हैं। तो काफी लोग उन लोग सुनते हैं और आपको गीत कैसे सुनने चाहिए और जो रॉक म्यूजिक है जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो आपके मस्तिष्क में कैसे प्रभाव डालते हैं, तो इस माध्यम से हम बातों बातों में हर चीज बता देते हैं। और भविष्य में जाके उनको ये जो ज्ञान है वो उनको इस माध्यम इससे गुजरना ही पड़ेगा। तो जब उन लोग ये बाल्यावस्था में सब चीज सुन लेते हैं तो जो बच्चे सुनते हैं वो कभी भूलते नहीं, तो उनको बहुत आखिरी तक उनको ये चीज याद रहती है। तो इसीलिए स्कूल कॉलेज में भी करना बहुत जरूरी है ये कार्य। और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ये हमारे कानपुर में, जबलपुर में, ये इंदौर में, वहाँ पे इसकी शुरुआत हो गई है। ऑफलाइन ग्वालियर में और आपकी लखनऊ में ये सब उसके वो है वो जो लेटर्स इशू की जाती है उसको शुरू करने के लिए।
ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसमें क्या है कि इंटर्नशिप का भी जैसे मैटरनिटी सेंटर में इंटर्नशिप भी होता है इसका, और वहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है। इस जो भी ये कोर्सेज करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है तो यूनिवर्सिटी उनको प्लेसमेंट भी देती है एज ए काउंसलर्स के रूप में। तो इसमें कई विषय होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है इन 13 दिन में कि कितने विषय है, तो वो गर्भवती बहनों को इसकी काउंसलिंग करते हैं। और जो नए कपल्स हैं उनको भी काउंसलिंग वो लोग करते हैं इसके माध्यम से। तो बीएचयू में, हाँ बीएचयू में भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे भी शुरू हो गया है। और डीएसबीवी में तो ये देख ही रहे हैं आप, मॉडलर कोर्स के माध्यम से शुरू हुआ है। और अगर आप लोगों ने सहयोग किया और फीडबैक फॉर्म में अगर डिमांड की तो ये बहुत ही जल्द डिप्लोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये ज्ञान जो है अभी तो बहुत थोड़ी सी चीज अभी आप लोगों को बताई गई है, इसका बहुत ही विस्तार है, विस्तार लिए हुए ये पूरा है। तो आप लोग जरूर अपने फीडबैक में ये दीजिएगा कि हम लोगों को इसको और भी इसकी जानकारी चाहिए तो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत आप लोग करें। तो इस तरह पहले हम लोगों ने देखा कि ये जो व्यापक कैसे बना सकते हैं हम लोग इस आंदोलन को, तो संपर्क के माध्यम से हमने देखा। अब दूसरा माध्यम हमारा है सोशल मीडिया। ये सशक्त माध्यम है और इससे कैसे यूट्यूब चैनल आप क्रिएट कीजिए, हर प्रांत का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। गर्भोत्सव बिहार चैनल, गर्भोत्सव महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल, इस तरह से क्या है उस चैनल्स में आपके कार्यक्रम होंगे। और हम लोग अगर किसी को देना है कोई चीज तो हम उस छोटे से लिंक के माध्यम से हम उसको ये चीज पहुंचा सकते हैं। केबल टेलीविजन, आपके घर के आसपास केबल वाले होते हैं और उनको कोई भी चीज आप ले जाके देते हैं, कोई भी चीज, तो लोग समय समय पर वो चीज को चलाते रहते हैं। तो आप ये चीज जो आपके 5 सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट ले जाके आप उनको दे सकते हैं। और ये आपका फेसबुक के माध्यम से आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको व्यापक बना सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिस तरह हम लोग अभी इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, किस तरह हम लोग आदान प्रदान चर्चा करते हैं, आपके प्रश्न भी होते हैं, और इस तरह से कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसको व्यापक बनाया जा सकता है। रेडियो में टॉक दे के भी, रेडियो में महीने में गुजरात में ये चल रहा है, वहाँ पे हमारी बहनें जाती हैं, उनको बुलाया जाता है महीने में एक बार और वो उसमें जाके टॉक देती हैं। और इतना 5 विषय है, अगर आप 10 मिनट का टॉक भी आप एक विषय में देंगे तो पूरा साल हो जाता है, पर वो हमारी जो ज्ञान है वो खत्म नहीं होती है। और इस तरह ये रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंच जाता है। ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम, ट्वीट्स, टेलीग्राम्स, मूविंग वैन के माध्यम से, ये मूविंग वैन है जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा हो, जैसे आपके सब्जी मंडी है या पिक्चर हॉल है या कहीं पे गैदरिंग होती है, जैसे स्कूल वगैरह के नजदीक बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, मंडी के इधर भीड़ रहती है, तो वहां पे जाके हम ये वैन को खड़ा कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री मूवीज आप दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री मूवीज के माध्यम से, और फिर उसमें अपना संपर्क सूत्र दीजिए तो आपको संपर्क करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको और भी हमें जानना है, तो इस माध्यम से भी आप इसको व्यापक बना सकते हैं मूविंग वैन के माध्यम से। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह हम इसे व्यापक बनाए हैं। और दूसरा प्रचार सामग्री, प्रचार सामग्री पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो आप लोग बता सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक चीज महत्वपूर्ण की है कि जो आपका जो पहला स्लाइड है और उसमें जो ये ज्ञान कहाँ से मिला, ये ज्ञान तो आपका है नहीं, ये ज्ञान हमारा है नहीं, तो किसका ज्ञान है ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा जी का ज्ञान है। तो ये जरूर लिखें, तो जब भी लोग इसको सुनेंगे देखेंगे तो वो इनको जानने का प्रयास करेंगे, तो वो आपसे नहीं जुड़ेंगे, एक व्यक्ति से नहीं जुड़ेंगे, वो शक्ति से जुड़ते हुए चले जाएंगे। और जब वो शक्ति से जुड़ेंगे तो बहुत गहराई तक जुड़ेंगे, उनको गहराई तक जानेंगे और उनकी जो 32 किताबें हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे और इस तरह उनके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए आप जरूर कहीं पे भी आप जाइए तो ये दृष्टि किसकी है, ये ज्ञान किसका है, तो उनका नाम अवश्य लीजिए। मार्गदर्शन, वर्तमान में मार्गदर्शन कौन हमें कर रहा है, तो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हैं, श्रद्धेय शैल बाला जी हैं,
तो उनका नाम जरूर दीजिए। और इस अभियान को गति कौन दे रहा है, वो विशेष सहयोग है डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का नाम दीजिए। फिर उसके बाद अपना नाम यहाँ पे जो आप प्रस्तुत करता है, वो अपना नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह आपकी जो पहली स्लाइड है वो इस तरीके की होनी चाहिए। और दूसरा है उपयोगी साहित्य देके, ये साहित्य आप हर जगह दे सकते हैं। किसी का जन्मदिन है तो उनको कोई गिफ्ट दे दिया, इसमें से कोई भी अच्छी साहित्य है। बच्चों का अगर जन्मदिन है तो बाल निर्माण की कहानियां उनको गिफ्ट दे दी। और किसी परिवार में किसी का जन्मदिन है तो गृहस्थ पे अब बालकों का भावनात्मक निर्माण या घर के वातावरण में स्वर का अवतरण क्यों, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो आप उनको दे सकते हैं। अगर किसी की शादी में है तो पूरा का पूरा ये पैकेज आप हाँ शादी में आप दे सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जी की 3000 किताबें हैं, उनमें से भी कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं। तो ये इस तरह है। और गिफ्ट के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। ये आपके पोस्टर्स है, रोल होल्डिंग है, इसको हर जगह लगाया जा सकता है। विद्यालयों के बाहर, महाविद्यालयों के बाहर, क्लिनिक में, दुकानों में, मंदिरों में, आंगनवाड़ी केंद्र पे, सिनेमा घर में। और जो आपके इन साल आप अपने घर में भी इसको लगा सकते हैं। कोई भी आएगा देखेगा कि क्या आप स्वस्थ, प्रतिभाशाली, प्रखर, तेजस्वी, बुद्धिमान, मानवीय मूल्यों से संपन्न शिशु चाहते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेंगे। तो आप संपर्क कीजिए। तो यहाँ पे नीचे आपका संपर्क सूत्र रहेगा। तो इस तरह आपसे वो लोग संपर्क करेंगे और आप लोगों को जो भी उनको बताना है वो आप लोग इस माध्यम से बता सकते हैं, महीने में एक दिन इकट्ठा करके। और ये देखिए किस तरह हमारी जो बहनें हैं वो इन पोस्टर्स को लगाई हैं। ये हॉस्पिटल्स में डिस्प्ले हुआ है पूरा का पूरा। और ये रोड होल्डिंग है, गली में चौराहे पे लगा हुआ है इतना बड़ा सा 2 दिवसीय दिव्य गर्भोत्सव शिविर। तो देखिए कितना बड़ा बैनर है। इस तरह आप लोग भी लगा सकते हैं। ये ब्रोशर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। ब्रोशर कोई भी कार्यक्रम होता है वो ब्रोशर्स अपना बांटिए, या आप डॉक्टर्स को जाके ब्रोशर दे दीजिए, वो बांटेगा। या आप न्यूज़पेपर में भी इस ब्रोशर्स को रख सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से जन जन तक जाएगा ये ब्रोशर। और भी अन्य जगह आप देख लीजिए कहाँ कहाँ ये ब्रोशर्स को वितरित कर सकते हैं। आप ब्रोशर्स को वितरित, ये प्रिस्क्रिप्शन पैड है जो हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जो भी मेडिसिन लिखते हैं पेशेंट को, तो उसके पीछे ये जो है ये छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन उसमें अटैच करके भी वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस प्रिस्क्रिप्शन से टेबल कैलेंडर है। इस टेबल कैलेंडर को जहाँ पे हमारी बहनों के पास अगर प्रोजेक्टर नहीं है, टीवी नहीं है बताने के लिए कि हम कैसे बताएं, अगर उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं है, और उनके गांव में बिजली भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, तो कैसे हमें इसका प्रचार तो करना ही है, इसको व्यापक तो बनाना ही है। तो इस टेबल कैलेंडर के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। तो ये टेबल कैलेंडर क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये टेबल कैलेंडर है। इसमें जो भी आपने 14 दिन में देखा है और सुना है, सब का सब इस कैलेंडर में है। आप ये समझ सकते हैं कि ये कैलेंडर गागर में सागर है। इसमें देखिए जो पहले दिन का जो ये था ज्ञान विज्ञान, WHO क्या कहता है, और हमारी प्राचीन काल की बहनें कैसी थी और उन्होंने कैसे बच्चों को जन्म दिया, ये हमारा विज्ञान क्या कहता है। ज्ञान के साथ ये एपिजेनेटिक साइंस क्या है जो आपने पहले दिन के लेक्चर में देखा। माँ की सोच अगर अच्छी है, सकारात्मक है, तो कैसे हार्मोन सीक्रेट होंगे, और अगर वो दुखी है और नकारात्मक सोच है तो कैसे हार्मोन सीक्रेट होंगे, और अगर कुपोषित माँ है तो कैसे बच्चा पैदा होगा, ये इसमें बताया गया है। और ये पूरे 9 महीने का क्रम बताया गया है। पहला त्रैमासिक, दूसरा त्रैमासिक, तीसरा त्रैमासिक, कि कब बच्चा बोलता है, सुनता है, देखता है, और ये बच्चा क्या सोचता है, ये बताया गया है। उसके जो IQ, EQ, SQ पूरे के पूरे गर्भकाल में ही विकसित हो जाते हैं, कैसे उसका नींव पड़ जाता है, ये इसमें बताया है। ये जो उसको हाँ ये संकल्प है जो गर्भवती बहन लेती है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, तो सारे बिंदु हैं इसमें। तो ये इस माध्यम से आप उनको बता सकते हैं। ये परिवार वालों का है, और ये संस्कार कैसे हम लोग संस्कार करवाते हैं, तो ये संस्कार करवाया गया है। और ये पति और परिवार का क्या संकल्प ये है, और ये कहाँ कहाँ हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं ये भी इसमें दिखाया है। ये देखिए
पूरा का पूरा इसमें चित्र है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम आप संपन्न कर सकते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा। स्कूल कॉलेज सब जो जो मैंने आपको भी प्रेजेंटेशन में दिखाया सब इसमें है। व्यापक कैसे बना है वो भी विषय इसमें कवर कर लिया गया है। और ये देखिए आसन ध्यान, आसन कौन कौन से करने चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम है, इसके माध्यम से आप इसको दिखा दिखा के आसन करवा सकती हैं। ये देखिए सारे के सारे पूरे के पूरे जितने भी आसन आपके एक दिन में पूरे 1 घंटे क्लास में हुआ था वो है। और ये आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए सुबह से शाम तक की, तो ये दिनचर्या है पूरा का पूरा क्रम, कब उषा पान करेगी, कब प्रार्थना करेगी, कब जागरण करेगी, सबका सब है इसमें। और ये आपकी सायंकालीन दिनचर्या, रात्रिकालीन दिनचर्या, स्वाध्याय कौन कौन सी, स्वाध्याय का क्या महत्व, क्या किताबें पढ़नी चाहिए, ये सब है इसमें। और आहार आपका कैसा होना चाहिए, तो इसमें आहार की भी कक्षा ली गई है। ये देखिए ये आहार है, तो आपका आहार, ये 4 पिलर्स है आपके आहार के, जो 4 स्तंभ बताए गए थे कि कौन कौन से माह में क्या क्या डेवलप होता है माँ का, और उसमें विशेष क्या चीज खानी चाहिए। तो इस 4 स्तंभ के माध्यम से आपकी थाली कैसी होनी चाहिए, पिरामिड के माध्यम से बताया है इसमें आहार। और ये गर्भ संवाद, कितने तरीके के गर्भ संवाद है और कैसे कैसे गर्भ संवाद कर सकती है वो भी इसमें बताया गया है। और आखिरी में जो संस्कार है, हम लोग संस्कार कैसे संपन्न करवाते हैं, उसमें औषधियाँ रहती हैं, खीर रहती है, उसकी क्या विशेषता है, ये सब चीज भी इसमें कवर की गई है। तो इस तरह क्या है कि आप एक छोटे से कैलेंडर के माध्यम से ये जो पूरी की पूरी आपकी जो 14 दिन की कक्षा है ये आप इसको बता सकते हैं। तो ये जो कैलेंडर है ये शांति कुंज में मिलता है। टेबल कैलेंडर, तो आपने देखा कि कितना अद्भुत था ये टेबल कैलेंडर। अब उसके बाद जो भी आप लोग कार्यक्रम करते हैं ऑनलाइन, तो फ्लायर्स डिजाइन करते हैं, तो फ्लायर्स के रूप में भी इसको व्यापक बनाया जा सकता है। स्टिकर्स हैं हमारे, हमने गर्भवती बहनों के लिए स्पेशल स्टिकर्स छपवाए हैं। देखिए इसमें कितने अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, इसको कहीं पे भी आप लगा देंगे, ट्रेन में, बस में, तो बार बार लोगों की दृष्टि इस पे पड़ेगी, तो एक विचार उनके अंदर जाएगा। माता देखिए, माता ही यदि हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान, तो इंसान इसको पढ़ेगा 2 मिनट के लिए सोचेगा कि हाँ ये बात तो सही कही इसने। तो इसी तरह हमारे पूरे स्टिकर्स में कुछ ना कुछ सद्वाक्य इसमें दिए हुए हैं। पेन ड्राइव के माध्यम से आप दे सकते हैं लोगों को। ये जर्नल में हमारे बहुत सारे लेख छपे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो सेमिनार्स हुए थे या IMA में जाके, फॉक्सी में जाके, तो लोगों की जर्नल छपते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं या शांति कुंज से आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी भी यहाँ बहुत सारी जगह पे गई हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये जर्नल छापे। यहाँ से एक लेख मांगा गया कि आप हमें लेख दीजिए, हमें अपने ये महत्वपूर्ण ज्ञान को छापना है। तो कई जर्नल देखिए छपे, सोविनियर है, IMA वेस्ट गाजियाबाद यहाँ पे हुआ था। ये पंचजन्य जो आपके RSS वालों की जो मैगजीन होती है, ये उसमें ये इसको छापा गया। और ये गाजियाबाद है, और ये कई सोविनियर्स है, फॉक्सी का है ये। तो ये अलग अलग जर्नल में ये लेख छपे हैं, और बहुत जो नए लोग हैं जो नहीं जानते, वो सब लोग को ये ज्ञान का लाभ मिला। पेपर्स में आप छोटे छोटे लेख, पेपर्स में कॉलम निकलता है, आप छोटे छोटे लेख उसमें दे सकते हैं इसका निकाल के, और ये हर हफ्ते छपेगा। तो लोग इसको पढ़ेंगे, उसमें अपना संपर्क सूत्र दे दीजिए, आपको संपर्क भी करेंगे। और इसके अलावा जो भी कार्यक्रम आप संपन्न करते हैं वो भी आप न्यूज़पेपर में दीजिए, ताकि लोगों को अवगत हो कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम चल रहा है उनके शहर में, और लोग आपको संपर्क करें। तो ये न्यूज़पेपर भी एक सशक्त माध्यम है। प्रदर्शनी है, जैसे अश्वमेध यज्ञ में प्रदर्शनी लगती है, या कोई भी हम कार्यक्रम करवाते हैं उसमें हम प्रदर्शनी लगाते हैं, तो उसमें भी हम ये प्रदर्शनी लगवा सकते हैं। देखिए ये हमारी बहन जो है गुजरात की है, किस तरह जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो उनको बता रही है। पुणे में है प्रदर्शनी, प्री नेटल काउंसलिंग के नाम पे ये प्रदर्शनी उन्होंने लगाई। देखिए हमारा जो कार्यक्रम गर्भ संस्कार तो वही है, पर नाम देखिए यहाँ पे इन्होंने बदल दिया, प्री नेटल काउंसलिंग कर दिया। तो इससे क्या है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल स्तर के जो व्यक्तित्व है वाले हैं वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आते हैं, और उनको वही चीज बताई जाती है जो चीज यहाँ पे है। तो ये प्रदर्शनी के माध्यम से बता रही है। यहाँ पे देखिए ये इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है। और ये हैदराबाद में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था वहाँ पे बहुत ही विराट स्तर का प्रदर्शनी लगी है।
तो ये प्रदर्शनी के माध्यम से, और जो ये हमारा ज्ञान है उसको जो स्थानीय भाषा है उसमें ट्रांसलेट करके भी इसका व्यापक बनाया जा सकता है, क्योंकि लिए अपनी मातृभाषा में आदमी बहुत जल्दी कैच करता है, उसको पकड़ता है और उसको समझ लेता है। तो ऐसे तो हमारी ये जो है ये उड़िया में, इंग्लिश में, गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़, नेपाली, मराठी, तेलुगु इतने में ट्रांसलेट हुआ है और इसको और भी हम ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से भी इसको व्यापक बना सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह प्रचार सामग्री के माध्यम से हमने व्यापक बनाया है। अब चौथा है, 3 हमारे हो गए, अब चौथा है नुक्कड़ नाटक रंगोली डिबेट के माध्यम से। नुक्कड़ नाटक, इसमें 5 मिनट का एक नाटक खेला गया था आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का। तो इस नाटक के माध्यम से मनोरंजन में कोई चीज ज्ञान हम लोग देते हैं तो वो ज्ञान जो है वो अमिट हो जाती है। महात्मा गांधी जी ने हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था, पर वो नाटक ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। तो हो सकता है 5 मिनट का नाटक भी किसी का जीवन बदल दे। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं। आपको कई त्योहार आते हैं, हर त्योहार में रंगोली निकाली जाती है, तो रंगोली के माध्यम से इसका प्रचार कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियां निकाली हैं। और डिबेट के माध्यम से स्कूल में, ये छत्तीसगढ़ का है, स्कूल में जो हमारी बहनें थी जाके उनको बताई, तो और उनको फिर इसका क्लास रखा कि एक एक साइड्स के ऊपर आपको कुछ बोलना है और उनको मैटर दे दिया। तो हमारी जो बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने तैयार किया और बहुत ही अच्छा बोला। तो ये देखा आपने कि कितनी अच्छी तरह से वो बच्ची बता रही थी। और इस तरह में भी आप स्कूल कॉलेज में डिबेट के माध्यम से कार्यक्रम चलवा सकते हैं। आप एक छोटे छोटे विषय चुन लीजिए, उसके ऊपर क्या उसमें बोलना है वो भी लिख के उनको दे दीजिए, तो लोग तैयारी करके हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो उस पर डिबेट भी करते हैं। तो इस तरह क्या है कि वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। और आखिरी जो है प्रतिक्रिया के माध्यम से, जो भी गर्भवती बहन को आप कोई चीज बताते हैं तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, गर्भवती माता की पाठशाला के नाम पे, जो यूपी में, महाराष्ट्र में बहुत ही और गुजरात में बहुत ही तेजी से ये चल रहा है। और इसमें समय समय पर रोज उनको योगासन करवाया जाता है ऑनलाइन, वो ये जुड़ती हैं, योगासन करती हैं। इस तरह पता नहीं आलस आ जाए, पर जब हम ये सेशन लगाते हैं कि हाँ आज हमें कोई आके बताएगा, तो उस तरह उनके मन में भी उत्साह रहता है और वो इसमें जुड़ती हैं और आसन सीखती हैं। और फिर एक सेशन में उनको बताया जाता है कुछ आहार के बारे में और उनके आदर्श दिनचर्या के बारे में। आदर्श दिनचर्या में कई बिंदु हैं, आप लोगों ने देखे थे कि उषा पान है, तो उषा पान का एक लेक्चर रख सकते हैं एक दिन आप। नादेव का लेक्चर एक दिन रख सकते हैं। प्रातः काल जल्दी उठने का, क्यों उठना चाहिए, उसका एक लेक्चर रख सकते हैं। मतलब आप पूरे 9 महीने तक ये आप पाठशाला चला सकते हो। इस माध्यम से मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है। उसमें कुछ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को भी जोड़ दीजिए, ताकि कुछ माताओं की परेशानियां होती हैं वो उनके समाधान हो सके। तो इस तरह आप चला सकती है। पंजीयन फॉर्म है, जैसे मैंने आपको पहले ही दिन संस्कार में बताया था कि पंजीयन फॉर्म जो है ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए है, जो कि गर्भवती बहनों से उनको भरवा के लेना है। इसमें गर्भवती बहन का डिटेल तो है, इसमें अनुमानित तिथि और वास्तविक तिथि उनकी डिलीवरी की है, और नॉर्मल डिलीवरी हुई कि सिजेरियन हुई, तो जन्म के बाद वो लिख के देंगी आपको। उनके पहले कितने बच्चे हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, उनकी जन्म तिथि, विवाह तिथि, सब आपको अपने पास रखना है। तो इससे क्या है कि जो नया व्यक्ति है, जब आप उसका जन्मदिन देखेंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगी, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो जन्मदिन संस्कार यहाँ से करवाया है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है, और वो उस व्यक्ति के जीवन को बदलने की शक्ति रहता है।
उसमें एक बुराई छोड़नी होती है, एक अच्छाई ग्रहण करनी होती है। ये सब चीज आपने पहले दिन संस्कारों में देखी होगी। आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का जो जन्मदिन कैसे मनाया ये आपने देखा है। तो इसी तरीके से हम जन्मदिन मनवाते हैं, विवाह दिन उनसे मनवाते हैं, संकल्प लेवाते हैं। तो इस तरह क्या है कि धीरे धीरे वो गायत्री परिवार के होते हुए चले जाते हैं, और उससे क्या है कि गुरुदेव जी से जुड़ते हुए चले जाते हैं, उनके ज्ञान से जुड़ते हुए चले जाते हैं, और उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। ये पंजीयन फॉर्म है। फिर गर्भवती बहन को आदर्श दिनचर्या चार्ट देनी है, और जब भी आप संस्कार करवाए तो उनकी आदर्श दिनचर्या चार्ट दीजिए। जो भी आपने बताया, अब इतनी सारी चीजें तो कोई आदमी इंसान याद तो रख नहीं पाता है, तो ये कुछ बिंदु के रूप में आदर्श दिनचर्या चार्ट बना दिया गया है। पूरे 1 महीने का है ये, और उसमें जो भी कार्य करती है उसमें टिक करती, नहीं करती तो उसको क्रॉस करती है। तो इस तरह अब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी विकास तालिका, अब निश्चित ही बच्चा तो अद्भुत होगा ही। 9 महीने तक उसने पूरा पैकेज फॉलो किया है तो बच्चा तो अद्भुत होगा ही। तो ये जो विकास तालिका है ये WHO की ये नॉर्मल डेवलपमेंट है, पर ये जो बच्चा ये अद्भुत है, ये नॉर्मल से भी पहले इसका क्रियाकलाप शुरू हो जाता है। अगर बच्चा 1 साल में बोलना शुरू करे, 1 साल में अगर चलना है तो वो पता चला कि 7-8 महीने में ही चलना शुरू कर देगा, मतलब उसका अर्ली डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दिव्य बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें मुट्ठी बंद रखते हैं। तो मुट्ठी बंद रखते हैं तो इसमें देखना है कि प्रथम दिन से ही बंद रखते हैं, तो अगर प्रथम दिन से बंद रखते हैं तो उस पर टिक करना है, ठीक है, बाकी छोड़ देना। दूसरा है माँ का दूध चूसते हैं, तो कौन से दिन से चूसते हैं वो, प्रथम दिन से कि दूसरे तीसरे दिन से कि चौथे पांचवें दिन से, तो जिस दिन से वो चूसना शुरू करते हैं उस दिन पे टिक लगाना है। केवल छाया में आंखें खोलते हैं, तो अब ये भी देखना है कि कौन से सप्ताह में छाया में आंख खोल लेते हैं, तो उसको टिक करना है। तो इस तरह जब आप टिक करके भेजेंगे तो हम देखेंगे नॉर्मली बच्चे कब काम करते हैं और आपने कब टिक किया है। तो हो सकता है आपने बहुत जल्दी टिक किया हो, बाद में करते हो, तो इससे ये पता चलेगा कि आपका बच्चे का जो डेवलपमेंट है बहुत ही अर्ली है, बहुत ही अच्छा है। तो ये हम लोग को क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे DSVV देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक रिसर्च पेपर लिखा जा रहा है। एक पेपर तो हम लोग ने सबमिट कर दिया, दूसरा पेपर इसी के ऊपर आधारित है कि जो भी आप पैकेज दे रहे हैं वो क्या प्रभाव डाल रहा है परिवार के जीवन में और गर्भवती बहन के जीवन में, और बाद में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो ये सारे के सारा का जो डिटेल है हम लोगों को इस रिसर्च के माध्यम से हमें देना पड़ता है। तो अगर आप ये भर के देंगे तो हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा, और हम लोगों का ये जो रिसर्च है वो पूरा होने में सहयोग मिलेगा। बहुत ही जल्द ये योग की तरह ये संस्कार भी हमारा एक पूरे विश्व में एक आंदोलन का रूप लेगा। और ये पूरा है, ये संस्कारों की परंपरा हमारी महान परंपरा है जिससे हम लोग उनको बाद में जोड़ते हैं। और ये प्रशिक्षण है, अभी प्रशिक्षण की यहाँ पे कैसे आप चला सकते हैं ये है ऑनलाइन। अगर आप चला रहे हैं तो 3 दिन का शिविर आप लगा सकते हैं, प्रत्येक विषय पर प्रत्येक दिन में 2 घंटा आप दे सकते हैं, 2 विषय। ऐसे 2 दिन में आप ये शिविर 3 दिन में आप ये शिविर खत्म कर सकते हैं ऑनलाइन का, गर्भवती की बहनों के बीच में। अगर आप शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ में चला रहे हैं तो 1 दिन या 2 दिन का ही शिविर आप संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कार्यक्रम, विषय तो आपके यही रहेंगे, ये मूल विषय है जो आपको देने हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा विभिन्न बिंदु देखे किस तरह इसको हम व्यापक बना सकते हैं। पहले संपर्क के माध्यम से देखा कि हम लोग कहाँ कहाँ संपर्क हम कर सकते हैं, विभिन्न संस्थान देखे हमने, सरकार के माध्यम से, सामाजिक संस्था के माध्यम से, और स्कूल कॉलेज में जाके जन सामान्य के बीच में किस तरह हम संपर्क करके इसको व्यापक बना सकते हैं। सोशल मीडिया देखा, प्रचार सामग्री देखा, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, डिबेट के माध्यम से देखा, और गर्भवती बहन की प्रतिक्रिया व्हाट्सएप ग्रुप बना के इस तरह से इससे के माध्यम से हम इसको व्यापक बना सकते हैं, ये हमने देखा। तो आप लोगों ने इस के माध्यम से इस जो भी 1 घंटे में जो आपने व्यापक कैसे बनाए के माध्यम से आपने ये अनुभव किया होगा कि इसमें से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि लिए इसमें बहुत सारे हमने माध्यम, बहुत सारे तरीके बताए हैं, और हर एक व्यक्ति जो भी जहाँ भी आपकी जितनी भी काबिलियत है आप इस कार्यक्रम को आप शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ ओम शांति।